साथियों, आज मैं बताने जा रहा हूं राशन की केवाईसी के बारे में। साथियों, केवाईसी करना अनिवार्य है। जिस राशन धारकों को गेहूं मिल रहा है, खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, एनएफएस से लाभान्वित है, उसको केवाईसी करना अनिवार्य है। पहले इसकी लास्ट तारीख 30 जून थी, अब इसको बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिए। तो साथियों, अब टाइम रहते हुए टाइम पे करवा लीजिए, लेकिन केवाईसी करना अनिवार्य है। केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर, यानी कि अपनी भाषा में और सरल भाषा में कहें तो जीवित प्रमाण पत्र। जिस संस्था या किसी भी संस्थान या कस्टमर के साथ अपन लेन देन का वितरित कर रहे हैं, वो इंसान जिंदा है या नहीं है। नो योर कस्टमर, इसका मतलब है जीवित प्रमाण पत्र। केवाईसी का मतलब ये है। तो साथियों, जो भी अगर कोई ऐसा भी राशन है जिसमें पहले 5 बंदों का गेहूं मिल रहा था या राशन मिल रहा था, अब 4 बंदों का मिलेगा, क्योंकि उसमें एक बंदा कोई फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ है और उसका आधार कोई अन्य जुड़ा हुआ है, और उसकी अगर केवाईसी नहीं होगी तो 4 सदस्यों का ही गेहूं मिलेगा। तो साथियों, केवाईसी का मतलब है जीवित प्रमाण पत्र, फर्जीवाड़े को रोकना। बस केवाईसी का मतलब यही है कि फर्जीवाड़े को रोकना। साथियों, केवाईसी करना अनिवार्य है। जितने भी मेरे साथी ये देख रहे हैं, तो टाइम रहते हुए जिनको भी एनएसएफ से वो लाभान्वित है और खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, वो टाइम रहते हुए इसका केवाईसी करवा लें राशन का, अन्यथा उसके राशन बंद हो जाएंगे। एग्जाम्पल की तौर पे अगर आपको 4 या 5 सदस्यों 4 सदस्यों का मिल रहा है गेहूं, और आपने उसमें 3 सदस्यों की केवाईसी करवा ली है, एक सदस्य कोई बाहर है और वो बाहर रहता है और राज्य से भी बाहर रहता है, तो वो आके टाइम पे केवाईसी करवा ले। अगर राजस्थान में ही रह रहा है, तो मैं राजस्थान राज्य की बात कर रहा हूं, अगर राजस्थान राज्य का ही सदस्य है तो राजस्थान के किसी भी जिले में, किसी भी गांव में और किसी भी डीलर के पास केवाईसी कर सकता है और केवाईसी उसकी सक्सेसफुल हो जाएगी। केवाईसी बायोमेट्रिक से करवा सकता है, यहाँ आइस रेटिना से करवा सकता है, जो जिसको आइस बोलते हैं, आंखों की मशीन से स्कैन करवा के भी करवा सकता है। तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो आंखों से करवा सकता है या बायोमेट्रिक से। आइस रेटिना से भी करवा सकता है। अगर आइस रेटिना अगर फिंगर लग रहे हैं तो फिंगर से करवा सकता है। अगर फिंगर नहीं लग रहे हैं तो आइस रेटिना से भी करवा सकता है। तो साथियों, टाइम रहते हुए केवाईसी करवा लें। अगर केवाईसी नहीं होगी तो एंड में जाके गेहूं बंद हो जाएगा, या खाद्य सुरक्षा से जो भी अपन लाभान्वित है वो 1 सदस्य का कम हो जाएगा, या 2 सदस्य जितने भी केवाईसी नहीं करवाएगा तो उस सदस्यों की खाद्य सुरक्षा से नाम हट जाएगा, उसको मृत घोषित कर देंगे। और एक और भी है कि अगर कोई छोटे बच्चे हैं जो 5 साल से छोटे हैं और उनका फिंगर अपनी माँ बाप का फिंगर लगाकर आधार बनाए गए हैं, तो उनके लिए अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि केवाईसी का कोई सिस्टम है नहीं और बच्चे 5 साल से छोटे हैं, तो उसका अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, कोई उसका लेटर जारी हुआ नहीं है, अभी तक उसका कोई सूचना है नहीं। जैसे ही सूचना आएगी तो हम उसके बारे में आपको बता देंगे। लेकिन छोटे बच्चे जो भी हैं, उनका कोई न कोई आगे इसका सिस्टम निकालेंगे केवाईसी के माध्यम से। अगर केवाईसी नहीं होगी तो कोई न कोई सिस्टम निकालेंगे, कोई न कोई इसका चारा निकलेगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं जिसका माँ बाप के फिंगर से आधार बने हुए हैं, तो उनका कोई न कोई सिस्टम निकलेगा और 100% सिस्टम निकलेगा जिससे उनकी केवाईसी होगी, या ओटीपी माध्यम से या फिर कोई दूसरा चारा निकालेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो भी बड़े जो भी हैं जिसके बायोमेट्रिक लग रहे हैं, 5 साल से ऊपर हैं, उनका टाइम रहते हुए आप केवाईसी करवा लीजिए। अगर केवाईसी नहीं करवाओगे तो इस लाभ से वंचित रह जाओगे। और साथियों, एक और मैं आपको इसके बारे में मोबाइल में आपको दिखाऊंगा कि आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं कि हमारा राशन में आधार नंबर जुड़े हुए हैं या नहीं। कई कई ऐसी समस्याएं आती हैं कि आधार नंबर तो मेरे जुड़े हुए हैं लेकिन नाम किसी और के आगे, यानी कि सदस्यों के चेंज, जैसे मेरे आधार नाम के आगे मेरे भाई के जुड़े हुए हैं और मेरे भाई के आगे मेरे नाम आधार नंबर जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी थोड़ा अगर कुछ कंफ्यूज है तो आप अपने मोबाइल से देख सकते हो कि जिस सदस्य का अपन केवाईसी करवा रहे हैं उसी सेम का आधार नंबर जुड़े हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एंड में बताऊंगा कि आपका आधार कैसे चेक करना है कि मेरे नाम के आगे मेरे ही आधार नंबर लगे हुए हैं या नहीं।
तो मैं इस वीडियो के माध्यम से एंड में बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में जाकर कोई ऐप डाउनलोड करके आप अपना राशन में चेक कर सकते हैं कि मेरे आधार नंबर जुड़े हुए हैं कि नहीं है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा पूरा बताऊंगा और आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं पुनः आपको एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि समय रहते हुए केवाईसी करवा लें, क्योंकि जो भी समय पर रहते हुए केवाईसी करवाएगा तो उसको आगे समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। पहले जन आधार में केवाईसी जैसे भी शुरू हुई थी तो लोगों ने जन आधार केवाईसी करवाना शुरू की तो फटाक से हो गई, लेकिन अब थोड़े केवाईसी थोड़ा बीच में सिस्टम इसका हार्ड हो गया था, अब तो वापस सरल हो गया है, केवाईसी करो हाथों हाथ अपडेट हो जाता। तो साथियों कोई भी अगर समय रहते हुए करवाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर जब लास्ट में कुछ दिन बचे होते हैं तो सर्वर काम नहीं करता, साइटें नहीं चलती, इंटरनेट लो हो जाता है, क्योंकि उस टाइम ज्यादा साइट पर लोड पड़ता है तो साइट काम करना नहीं करती है। तो टाइम रहते हुए आप अपना नजदीकी किसी भी पोस्ट मशीन में या किसी राशन डीलर के पास करवा सकते हो। और इसमें कहीं भी अगर राजस्थान में हो तो आप राजस्थान के किसी भी डीलर, किसी भी गांव के डीलर के पास या किसी भी शहर के डीलर के पास आधार ले जाकर अपना खाद्य सुरक्षा में ई केवाईसी करवा सकते हो, राशन की ई केवाईसी करवा सकते हो। साथियों ये थी जानकारी राशन की। आगे इसका मैं बताऊंगा कि राशन में अपना आधार, अपने नाम के आगे अपना ही आधार जुड़ा हुआ है कि अपने भाई का, तो मैं इसकी डिटेल पूरी आपको बताऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज से देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और इंस्टाग्राम से देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। यूट्यूब पे नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पे ओके करें, जैसे मैं वीडियो डालूंगा उसका आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूं, आप हमारे साथ जुड़े रहें। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर टाइप करना है मेरा राशन, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर मेरे पहले से यहाँ पर अपडेट किया हुआ है, अपलोड किया हुआ है, आप यहाँ पर नया अपलोड कर लें या अपडेट कर लें या डाउनलोड कर लें। उसके बाद में यहाँ पर ओपन पर क्लिक करोगे तो ये खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद में ये खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पर आधार सीडिंग है, इस आधार सीडिंग में जाना है और यहाँ पर अपने राशन नंबर डालना है। यहाँ आधार नंबर से भी देख सकते हो, तो मैं पहले आधार नंबर से पहले मैं राशन नंबर से डालूंगा, तो मैं यहाँ पर राशन नंबर डालूंगा। ये मैंने राशन नंबर डाल दिए। मैं यहाँ पर थोड़ा ब्लर कर दूंगा, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती है जो सामने दिखाई नहीं जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर कर दिया और सबमिट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर जितने भी इस राशन में नाम है वो खुल के आ जाएंगे और सदस्यों के नाम, फिर आगे आधार सीडिंग है तो यस यस लिखा हुआ आएगा। अगर आधार सीडिंग नहीं है तो यहाँ पर नो लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पर मेरे 5 सदस्य हैं तो 5 के यस यस लिखा हुआ आ रहा है। ये अपना आधार नंबर देख सकते हो कि आधार नंबर सीडिंग है या नहीं है, मेरे राशन में आधार नंबर सीडिंग है या नहीं। साथियों ये वो ही देख सकते हैं जो एनएफएस से लाभान्वित है, खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, उनको खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल रहा है, जिसको राशन मिल रहा है वो ही देख सकते हैं, अन्य नहीं देख सकते हैं। फिर यहाँ से थोड़ा बाहर आ जाना है, फिर अपन यहाँ आधार से एक बार देख के चेक कर लें। तो मैं यहाँ पर आधार नंबर डालूंगा, आधार पे आधार संख्या के आगे क्लिक कर दिया, यहाँ पर मैं आधार नंबर डालूंगा। ये मैंने आधार नंबर डाल दिया और सबमिट पे क्लिक करूंगा तो भी सदस्य खुल के आ जाएंगे। तो साथियों आप आधार से भी देख सकते हो और राशन से भी, राशन नंबर से भी देख सकते हो, और देख लेना है कि जितने भी सदस्य उनके आगे यस यस है या नहीं है। अगर नो है तो पहले तो एसडीएम ऑफिस से ये आधार नंबर सीडिंग होते थे, पहले शुरू में ई मित्र पे, फिर बंद हो गए थे, फिर उसके बाद में अगर कोई वंचित रह गया था वो एसडीएम ऑफिस से जुड़ रहा था। अब तो इनका जिला रसद विभाग से जुड़ेगा। तो साथियों अगर यहाँ पर नो लिखा हुआ तो जिला रसद विभाग से जाकर अपने आधार नंबर सीडिंग करवा लें,
अपने राशन में। ये थी आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत।